ये देखिए बादाम इतना महीन महीन कट रहा है। आदाब जी। ये बादाम कटेंगे तो बटेंगे। हाँ जी। हाँ जी, ये किस लिए इतना महीन बादाम काट रहे हैं? ये उसके लिए होता है, लस्सी के लिए। हाँ? लस्सी लस्सी। अरे लस्सी का सीजन जा रहा है, चाय का आ रहा है। अभी 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 तो है। अच्छा यहाँ लिया, एक मिनट। क्या हाल है? ठीक है जी, अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाए? मैंने कहा बादाम कटेंगे तो बटेंगे। बिल्कुल बटेगा। आजकल बटेंगे, कटेंगे, पीटेंगे, सब यही सब चल रहा है चुनाव में, है कि नहीं? बिल्कुल चल रहा चुनाव में। क्या है इसका मतलब? बस मतलब तो ये है कि अगर हम आपस में एक इंसान होने के नाते समझ को पैदा नहीं कर सकते तो कटना और बटना ही रह जाएगा। कोई कुछ कहवे, कोई कुछ कहवे, तो कुछ तो नहीं ये कौन बोल रहा है आजकल? है जी। बस बोल तो भी बहुत सारे ही रहे। अभी तो मुझे लगता कल परसों तक कोई अनुमान लगा पाएगा। नहीं, योगी जी ही बोले बटेंगे तो कटेंगे। वो तो बोलते हैं, दो कोई बात नहीं। वो देखो सत्ता में है, राजनीति का मामला है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। इस बयान का आप पे कोई असर? नहीं, हम क्यों असर ले रहे हैं? हम क्यों असर ले रहे हैं? आखिर आदमी ने अगर वो सत्ता में बैठे हैं और कह दिया तो कोई उस पर आपत्ति नहीं होनी चाहिए। वो तो वो जाने। ये हमारा भारत जैसा देश दुनिया में नहीं है, मगर अगर है तो थोड़ा राजनीति हो। आप पढ़े लिखे हैं, जरा वो तोल के बताएं। यही बात है। दूसरी, ऐसा देश रूहे जमीन पे यानी कुल वर्ल्ड के अंदर नहीं है जैसा हमारा भारत है। मगर ये थोड़ी सी राजनीति का खेल है, नुक्ता, एक नुक्ता है। अगर फर्ज करो मुझे गोद में ले लिया तो दूसरा हटने की कोशिश करेगा, तो इससे बेहतर किसी गोद में मत लो और कुछ वैसे ही बकारते रहो। बस ये। आपको क्या लगता है? हम तो मजदूर हैं, मजदूरी कर रहे हैं। हमें नेता करती तो कोई ताल्लुक नहीं है। अरे हम भी तो मजदूरी ही कर रहे हैं। नहीं, हमें कोई ताल्लुक नहीं है। नेता करती तो हमें कोई ताल्लुक है ही नहीं। अरे नेतागर्दी से नहीं, चुनाव तो हो रहा है इधर। हाँ, चुनाव होगा, क्या बात है। तो चुनाव में क्या रुझान है लोगों का? पता नहीं। बोलने में डर रहे? नहीं, बोलने में नहीं डर रहे, जब पता ही नहीं किसकी तरफ जाएंगे। अरे पता क्या नहीं है? साइकिल है, पतंग है, हाथी है, फूल है, नलका है। नहीं भाई, हमें तो वोट जो देनी है तो साइकिल पे दे देंगे। सीधी बात है, बिल्कुल। हाँ? सीधी बात है। किस वजह से? वैसे ही अरे कोई वजह तो हो। कोई वजह नहीं है। साइकिल अपनी लगे? साइकिल तो मजदूर होगी। हैंडपंप? वो हैंडपंप अलग है। ये तो घर में सब समर सेविल लगवा रहे हैं। हाँ जी, सब समर सेविल लगवा रहे हैं। हाँ? समर सेविल लगवा रहे हैं सब। नल को छोड़ रहे हैं, घरों में नल है नहीं। हाँ? नल, अब नल को छोड़ के सबमर्सिबल पे जा रहे हैं। हाँ, वो एक जमाना था इधर के मुसलमान नल पे बहुत रहे। बहुत रह क्या वो हिसाब हो। हाँ? अपना अपना हिसाब आ जा। सोचा था कि शायद ये आदमी दादे पे गया, चौधरी चरण सिंह की नक्शे कदम पे गया जयंत, लेकिन मेरी नॉलेज में ये बाप पे ही चला गया, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए था। हाँ? दादा तो पोता तो दादे पे जावे। पोता वैसे तो दादे पे जावे ज्यादा। हाँ, लोग भी कहें कि ये शुरुआती दौर में जयंत तो दादा की तरह दिखे। हम भी तारीफ कर रहे थे कि दादे पे गया, बल्कि दावा बांधते थे इस बात का। लेकिन वो फिर उसने सोच लिया एक बात मेरे अंदाज में, लेकिन पिता पे चला गया। फिर पिता पे नू चला गया कि उसे महसूस हुआ पढ़ लिखने का यही फायदा है और यही फैज पहुंचता है कि मुझे मंत्रालय नहीं मिलेगा, मेरी कदर नहीं होगी, मुझे सरकार तो बढ़ने और खिचड़ी में आपको पता कितने चीजें पड़े। जब वो मुलायम बने, अब मुलायम बन गई तो मन उसमें ताड़ ली पेट में, नहीं तो उसके बनाने वाले के सिर हो जा, जो क्या करा। तो ये ही धंधा है। सब अपने पैसा खाया, उसने भी सोचा कि मैं भी देख लूं। अब यहाँ जो मैंने अभी से कुछ पहले कहा, ये भी एक वो है मसला, ऐसा कुछ भी नहीं है।
अकेले राहुल तो प्रधानमंत्री जब बनेगा जब 272 आवेंगे, और मेरी नजरों में 272 बाने नहीं है जी। और जब लोग तो ये कहे कि राहुल के तो, अरे वो तो प्रधानमंत्री का मसला तो 5 साल के लिए टल लिया। अब तो 29 तक नो वैकेंसी, अब वो जब होगी तब 29 की देखी जाए। अभी तो मीरापुर की बताओ। 34 में भी नहीं होने का। 34-39 को छोड़ो, अभी मैं कह रहा हूँ 29 तक क्या होगा क्या नहीं देखते। अभी मीरापुर की तो बताओ। बस मीरापुर में तो हमने बताया जी, अभी कम से कम मैं बताऊं तो 5 तारीख से पहले तो पूरा अनुमान नहीं लग पाने का। अभी तो लोग बाग ढोल बजा रहे, नहीं तो मेरी नजरों में तो रखा सुविधा रखा, नल का तैयार है। हा? नल तैयार है। नल अभी नल तैयार लग रहा? बिल्कुल तैयार है जी, पहले सर दावे से कह सकता हूँ। क्यों, कैसे, क्या समीकरण क्या है? समीकरण ये है कि बट गए कट गए। देखो क्या हो रहा, एक के टुकड़े 39 बन रहे। हा? एक बादाम के 39 टुकड़े बन रहे, तो तुम्हारे हिस्से में 6 आवेंगे। एक गिलास में 6 पीस आवेंगे, और ये तुम राजी हो जाओगे। और ये अपना एक ना घेर के 6 बना के घेर रहे। वो ये तो ये पतंग कुछ पावे अब बादाम? पतंग तो उड़ा करे। हा? पतंग उड़ देगी और कट देगी, हा? कट देगी। कटेगी? पतंग का कुछ है? शोरगुल तो बहुत होगा, सबके शोरगुल ही रह जाएंगे। हाथी? बस वो भी शोरगुल में ही रहेगा। तो मैंने बताया लड़ाई आमने सामने के अंत में हो जा। अंत में तो कह नहीं सकते, हो सके पतंग की हो जा, पतंग की हो जा। क्या? जो फाइट में रहेगा हो सके पतंग आ जा। साइकिल गायब? नहीं, साइकिल की फाइट नहीं लग रही, आ सकती भी है 1% 5 तारीख के बाद, तो हम बता सके खुल के। तो मूल बात यह है कि जो 2022 और 24 का चुनाव हुआ वो आमने सामने की टक्कर थी। 2029 के विधानसभा के उपचुनाव जो हो रहे हैं वो कई सीटों पर त्रिकोणात्मक संघर्ष भी हो सकता है, नई वोटों का बंटवारा भी हो सकता है। अब निगाहें इस बात पर लगी कि वोटों का ध्रुवीकरण या आमने सामने की टक्कर या दो ही तरफ इसका बंटवारा होगा या नहीं। बहरहाल मीरापुर के दूसरे इलाके में चलता हूँ। क्या हाल है? बस अल्लाह का शुक्र है जी, आप सुनाओ। अल्लाह का शुक्र हमारे पर भी है, ऊपर वाले का। ऊपर वाले का शुक्र है, ये सही बात। आओ इधर बैठा जा, बैठो बैठो। ले आओ कुर्सी।